हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार उन सभी को बताते हैं, हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलते हैं, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलते हैं, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है एग्जाम के रिलेटेड भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसका अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, तो चलिएगा क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान से देख के उत्तर देने की, समझने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और स्टार्ट होने से पहले क्लास को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। क्लास को जिसने अभी तक अपने दोस्तों का शेयर नहीं किया, तो क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है बताइए। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? तो गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप अगर देखा जाएगा तो गहराई हो जाएगा। ठीक है, गहराई, ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। गहराई की वर्तनी भी आप लोग देख लीजिए, बड़ी ही लगेगी, इसमें छोटी ही नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर। जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? बताइए, जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द हो जाएगा? तो जय का अगर विलोम शब्द देखा जाएगा तो जय का आपका पराजय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। जय शब्द का सही विलोम शब्द का पराजय से है। क्लियर होगा इसके बारे में। जय शब्द का सही विलोम शब्द का पराजय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या गया है, देशभक्ति में समास है क्या? बताइए, देशभक्ति। तो देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, तो के लिए आ गया यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 79, ध्यान से देख के बताएंगे। याचिका, सॉरी, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद है? बताइए, कायिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक है, किसके भेद हैं ये सभी के सभी? तो ये सभी के सभी अगर भेद देखा जाएगा साथियों, तो आपके अनुभाव के भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अनुभाव के भेद होते हैं। अनुभाव रस के 4 प्रमुख अंगों, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और संचारी भाव में से एक है। ठीक है, अनुभाव आश्रय के मन में अस्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? बताइए, तद्भव शब्द इसमें से क्या है? तो तद्भव शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे ओझा हो जाएगा। ठीक, ओझा आपका एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसका ओझा आपका तद्भव शब्द है। यह उपाध्याय तत्सम से बना हुआ शब्द है। ठीक है, चलिए 81, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। ठीक है, विशेषण को हमें यहाँ पे पहचानना है। तो देखिए, विशेषण अगर देखने जाएगा तो यहाँ पे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक आपका एक विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, जैसे अगर देखा जाए ऐतिहासिक उपन्यास, उपन्यास की क्या बता रहे हैं? विशेषता बताया कि कैसा है उपन्यास है, ऐतिहासिक है। ठीक है, ऐतिहासिक दस्तावेज, ये सभी क्या है? विशेषण शब्द है ऐतिहासिक यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 82 नंबर। ठीक है, तो इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप राइट आंसर क्या? किनारा के लिए सही पराचय वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। चलिए, किनारा के लिए सही पराचय वाली पंक्ति को चुनना है। तो किनारा के लिए सही पराचय वाली पंक्ति क्या हो जाएगी? तो किनारा पराचय वालों, परिचय वाले शब्दों की पंक्ति अगर देखा जाएगा तो तट, की, तीर, कगार हो जाएगा। ठीक है, तट, तीर, कगार, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। किनारे के लिए सही परिचय वाले शब्दों की पंक्ति हो जाएगी तट, तीर और कगार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है 83 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, वड़ों के समुदाय को क्या कहते हैं? बताइए, वड़ों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वड़ों के समुदाय को कहा जाता है साथियों वड़माला। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। वड़ों के समुदाय को वड़माला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 नंबर, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः क्या है बताइए। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः क्या है। तो देखिए, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में क्रमशः अगर देखा जाएगा तो कर्ता कर्म कारक है, ठीक है। कर्ता कौन है, कर, कर्ता हो जाएगा कृष्ण ने, कंस को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो कर्ता कर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कर्ता ने कर्म को मारा, ऐसा हो जाएगा। तो किंस का आ, कर्ता कृष्ण हो जाएगा, कर्म आपका कंस हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 85, 85 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे जिसका वर्णक्रम अधि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गढ़ होगा, क्या बताइए। इसका जिसका वर्णक्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गढ़ क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा साथियों जगड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही गढ़ आपका जगड़, इनका प्रयोग आपका वणिक छंदों में होता है, ठीक है। यानी कि आदि लघु मध्य गुरु अंत आपका लघु होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 86 नंबर 86, बताने की कोशिश करेंगे महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव हो जाएगा, ठीक है। महाधन उत्सव, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव हो जाएगा। इसमें आपकी गुण संधि है, ठीक है। गुण संधि में अ और आ के बाद आपका ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ और री स्वर आने पर आपका ए ओ और जो है क्रमशः बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 87 में, कमल कोमल कर में संप्रेत, इस पंक्ति में किसका लोप है बताइए। कमल कोमल कर में संप्रेत, इस पंक्ति में किसका लोप है। इस पंक्ति में अगर लोप देखा जाएगा साथियों, तो इस पंक्ति में आपका वाचक शब्द का लोप है, ठीक है। वाचक शब्द आपका से का लोप है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पद जो उपमेय यानी कि कोमल कर और उपमान कमल की समता प्रकट करते हो वाचक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 88 में, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का सही विकल्प अगर देखा जाएगा, सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 89 पे राइट आंसर, परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है। तो परिक्रमा, परिक्रमा शब्द में आपका जो है परि उपसर्ग लगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 90 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 90 पे, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग अगर शब्द देखा जाएगा तो यहाँ पे सुंदरता, सुंदरता आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सुंदरता शब्द स्त्रीलिंग है जो सुंदर विशेषण या पुल्लिंग शब्द से ता प्रत्यय लगाकर बना है, ठीक है, बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 91 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। तो शुद्ध युग्म की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे अल्पज्ञ का बहुतज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अल्पज्ञ का बहुतज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ यानी कि कम जानने वाला, बहुतज्ञ यानी कि बहुत जानने वाला, ठीक है। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपका ऑप्शन नंबर ये दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 92, 92 नंबर, उत्तर देने की कोशिश किया। जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। चलिए जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो जाए। तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा साथियों अभूतपूर्व। अभूतपूर्व ऑप्शन नंबर ए दिया गया, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वर्तनी भी आपको हमें देखनी रहती है, तो वर्तनी आपकी ये वाली शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। जो पहले कभी ना हुआ हो इसके लिए आपका एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 93, 93 बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर।
पाँव का तत्सम रूप क्या है बताइए? पाँव, पाँव का तत्सम रूप क्या होगा? तो पाँव का तत्सम रूप अगर देखा जाएगा तो पाद होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पाँव का तत्सम रूप आपका पाद होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 94 में बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की नहीं है? बताइए कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यामा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रचना आपकी महादेवी वर्मा की है। ठीक है, यह है महादेवी वर्मा की रचना। ठीक है, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, कवितावली, ये सभी जो रचना है आपकी तुलसीदास जी की हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 95 नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर होगा बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द क्या? बच्चे, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा साथियों बचपन। ठीक है, तो बचपन आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया आपका राइट आंसर। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द का बचपन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 96 नंबर बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा आपका निम्न में से कौन सा शब्द आपका देशज है? बताइए देशज। तो आपका खिड़की जो शब्द दिया गया आपका एक देशज शब्द है। ठीक है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति का ज्ञात हमें नहीं है। ठीक है, जबकि अन्य शब्द जैसे आग का आपका अग्नि यानी कि तत्सम से आया हुआ, बच्चा वत्स है। ठीक है, तत्सम से आया हुआ शब्द है। ठीक है, फूल का पुष्प, ये आपके तद्भव बने हुए शब्द है। ठीक है, लेकिन खिड़की जो है इसका कुछ भी नहीं होता, तो खिड़की जो है देशा शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जिसकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता वो हमारा देशा शब्द कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इंसानियत का संधि विच्छेद इंसान प्लस ईयत। ठीक है, इंसान प्लस ईयत, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इंसानियत शब्द का संधि संधि इंसान धन ईयत होगा। इंसानियत आपका जातिवाचक संज्ञा में ईयत प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा इंसानियत शब्द जो है निर्मित हुआ है। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 98 98 में बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट है। विशेष से वह शब्द होता है क्या? तो विशेष से जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे आपका विशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। जिस शब्द की विशेषता बताई उसे विशेष कहते हैं। जैसे उसकी फ्रॉक गुलाबी है, तो फ्रॉक क्या है? आपका विशेष शब्द है, गुलाबी उसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है 99 नंबर। डंका बजाना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो डंका बजाना यानी कि प्रचार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? इसका डंका बजाना का अर्थ हो जाएगा प्रचार करना। आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, बताने की कोशिश कीजिए, राइट है। वहां एकांत में बैठकर भोजन सॉरी वहां एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद का भेद बताइए। बैठकर, तो बैठकर आपका क्या है? पूर्वकालिक कृदंत हो जाएगा। ठीक है, पूर्वकालिक कृदंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। वहां एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद आपका पूर्वकालिक कृदंत है। इनका प्रयोग आपका पूर्वकालिक क्रिया युक्त वाक्यों में होता है जो मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि नहाकर, पूजा करे। ठीक है, तो पूर्वकालिक कृदंत हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है। क्लास को अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें क्या करेंगे, नीचे कमेंट में पूछेंगे। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले होता है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।